देखिए चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या बोला, इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, बहुत सारे केसेस बने हुए हैं। मोशन अकर्स अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है। पहली बात क्वेश्चन क्लियर है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो है मोशन हो रहा है। और आगे पढ़ते हैं, फ्रॉम गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन करस्पॉन्डिंग, वो कंडीशन है उस हिसाब से मोशन हो रहा है लेकिन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। क्या करना है, ड्रॉ द गिवन ग्राफ, हमको क्या प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। अब वो कंडीशन क्या है, द पार्टिकल इज द रेस्ट कंडीशन, पार्टिकल कहाँ पे है, रेस्ट में है। इसका मतलब कि x की वैल्यू इन ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, नहीं, रेस्ट कंडीशन। अब देखते हैं वो कंडीशन कहाँ से है, ओरिजिन से, कहाँ से, एट ओरिजिन, ओरिजिन से है। तो x इज इक्वल टू 0 हो सकता है, ये भी बोल सकता है कि x इज इक्वल टू 5 मीटर पे स्टार्ट हो रहा है या x इज इक्वल टू x0 पे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, x इज इक्वल टू ओरिजिन, ओरिजिन से नहीं। ए पार्टिकल इज रेस्ट कंडीशन, रेस्ट कंडीशन में है एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे है, एट कांस्टेंट ऑसिलेशन इन एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। पहली बात क्लियर है कि नहीं, कि टी दिस इक्वल टू 0 पे, टी दिस इक्वल टू 0 पे कहाँ पे है, ये ओरिजिन पे है, मतलब एक्स दिस इक्वल टू 0, वाई दिस इक्वल टू 0, और वेलोसिटी भी क्या है, 0 है। लेकिन ए के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये पॉजिटिव है एंड और क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं। क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग जो चीज़ हमको समझ में आ रही है वो तो यही आ रही है ना, द पार्टिकल इन द रेस्ट, रेस्ट में है, कंडीशन एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे 0, ठीक है, इट हैज़ कांस्टेंट ऑसिलेशन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। रेस्ट का मतलब हो गया कि वेलोसिटी 0 हो गई, और ओरिजिन का मतलब हो गया कि एक्स और वाई दिस इक्वल टू 0, और टी दिस इक्वल टू 0 का मतलब जस्ट मोशन वहीं से स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑसिलेशन कांस्टेंट ऑसिलेशन है, इस वजह से। अब इस कंडीशन करस्पॉन्डिंग क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या करना है, पहले क्या क्या दिया है वो तो क्लियर हो गया। अब हमको करना क्या है, फर्स्ट क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, वी एक्स वर्सेस टी, वी एक्स वर्सेस टी, ठीक है। हमको जो है प्लॉटिंग करनी है वी एक्स वर्सेस टी। तो क्या करो, ऐसे बनाओ वी एक्स और ये हो गया टी, वी एक्स का मतलब यहाँ वेलोसिटी, वी एक्स का मतलब यहाँ पे है वेलोसिटी से, ठीक है। यहाँ पे वी एक्स का मतलब है वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। क्लियर। अब ये बताइए, जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दो चीज़ हमेशा मैटर करती है। एक होता है पॉइंट, कौन से किस कंडीशन में आप किधर देखना चाह रहे हैं, इस कंडीशन में कि यहाँ पे कहाँ पे देखना चाह रहे हो, पहले पॉइंट ले लिया, जैसे मान लो यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, कंसिडर कर लिया सर ये पॉइंट हो गया, जो भी है, क्लियर। फिर इसके बाद सबसे उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्लोप। कर्व के लिए कर्व का ट्रेसिंग किधर बनेगी, किस साइड बनेगा, किस साइड नहीं बनेगा, वो किससे डिसाइड होगा, स्लोप से। किससे डिसाइड होगा, स्लोप से। और स्लोप किससे डिसाइड, स्लोप के बारे में हमने क्या बताया था, सिंपली जैसे ही बोला स्लोप, तो यहाँ पे बताइए स्लोप का मतलब क्या होगा, ये वेलोसिटी वी एक्स है और ये टाइम क्या है, टी एक्स, सॉरी टी है। तो स्लोप क्या होता है, हमने क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, सिंपली। तो यहाँ पे डी वाई की जगह वाई की जगह क्या, वी एक्स, तो आप लिखोगे वी एक्स डिवाइड बाई डी टी, तो ये हो गया स्लोप। और ये किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन, नहीं, कहीं वेलोसिटी डिवाइडेड बाई डी वी एक्स बाई डी टी है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोला है, क्या मेंशन है, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन के बारे में क्या मेंशन है, कि एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट है यहाँ पे इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है, ये क्या है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो ये बताइए हमने पढ़ा था क्या, अगर स्लोप, ये बताओ एक कर्व ऐसा, ये वाला, इसको हमने क्या नाम दिया था, घटता हुआ कर्व, घटता हुआ स्लोप, नहीं, घटता हुआ स्लोप, ठीक है। और ये कांस्टेंट, ये क्या है, बढ़ता हुआ स्लोप, बढ़ता हुआ स्लोप, ठीक है। ये सभी स्लोप के बारे में बात हो रही है, बढ़ता हुआ स्लोप, ये घटता हुआ स्लोप, और ये क्या है, कांस्टेंट। मतलब हर पॉइंट पे आपको
स्लोप क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, मतलब tan थीटा क्या मिलेगा, स्लोप का मतलब क्या होता है tan थीटा, tan थीटा मतलब dy बाई डी एक्स, यहाँ पे कर्व में हमने क्या होता था dy बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए तो हमने क्या बोला, स्लोप का मतलब डी डेल्टा डी वाई सॉरी डी वी बाई डी टी, और ये क्या है कांस्टेंट ए है, बोला ना ए की वैल्यू ए के बराबर होता है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ कि जो ए है वो क्या है कांस्टेंट ऑसिलेशन, कांस्टेंट ऑसिलेशन का मतलब फिक्स हो गया, जैसे इसकी वैल्यू आ गई 2 3 4 5, नहीं, जैसे मान लो ये वैल्यू आ गई √3, या हो सकता है कि इसकी वैल्यू आ गई 1, नहीं मीटर पर सेकेंड या जो भी है, तो वो वैल्यू क्या रहेगी, लगातार कांस्टेंट रहेगी। क्लियर, तो कांस्टेंट होने का मतलब ये लाइन कैसे हो जाएगी, ये जो लाइन प्लॉट करेंगे वो कैसे होगी, ये वाला कर्व, स्लोप क्या होगा कांस्टेंट, तो कौन सा कर्व हो गया, ये वाला, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं, तो ये हो गया हमारा स्लोप, तो ये हो गया हमारा कर्व किसका, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, कब, जब ए की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट। अब देखो यहीं से बहुत सारी चीजें और निकल के आएंगी, क्या निकल के आया कि टाइम इंक्रीज करने पे वेलोसिटी क्या हो रही है, देखो इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है, नहीं, कैसे पता, आप देख सकते हो। तो एक चीज तो क्लियर हो गई भाई, यहाँ पे t इज इक्वल टू t1 पे जब पहुंचोगे, यहाँ पे चाहो तो दूसरा कर ले लो, देखिए t1 पे पहुंचोगे तो वेलोसिटी कुछ और होगी v1, जब t2 पहुंचोगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी कुछ और होगी। तो इसका मतलब टाइम इंक्रीज करने पे व्हाट अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या हो रही है इंक्रीज कर रही है, ठीक है। कुछ चीजें समझ में आ गई कि पहले तो हमने प्लॉट कर लिया, लेकिन इस जब प्लॉटिंग करेंगे तो इससे कुछ और रिजल्ट निकल के आएगा, क्या कि टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं, ऐसे समझो एक्स डायरेक्शन में ओरिजिन पे था पार्टिकल, कहाँ पे था ओरिजिन पे, जब उसके ऊपर ऑसिलेशन लेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सडन उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ना शुरू होगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कांस्टेंट उसके ऊपर क्या लग रहा है फोर्स, ऑसिलेशन है तो मतलब कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो जिससे उसकी वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज करेगी, तो इंक्रीज टाइम के साथ क्या होगी इंक्रीमेंट हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं, अब इसी का इस्तेमाल अदर में भी होगा, ठीक है। क्लियर हुआ, तो पहला तो हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, अब इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि हमको दूसरा भी प्लॉट करना है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या बोला है, स्पीड वर्सेस टी। देखो हमने क्या बताया था, जो वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी जब वर्ड बोलते हैं तो इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है, जब भी वेलोसिटी वर्ड बोलें तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और हमने ये बताया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है स्पीड के बराबर, स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, ठीक है। तो जो कर्व, अब देखो एक्स डायरेक्शन में सीधे जा रहा है ना, एक्स डायरेक्शन में ऐसे ही जा रहा है ना सीधे, तो जो वेलोसिटी, चूंकि वेलोसिटी सीधे जा रही है, देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो स्पीड भी और वेलोसिटी दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा, ठीक है। तो स्पीड का मैग्नीट्यूड और टाइम, अब देखो इसका प्लॉटिंग करेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखो डिक्टो ऐसा ही आएगा कि कुछ और आएगा, देखते हैं। क्या करेंगे, सिंपली ये हो गया आपका, ये हो गया टाइम टी, और ये हो गया आपका स्पीड, ठीक है। फिर वही बात, जब आप इसकी बात कर रहे हैं तो इस पे आ जाते हैं, तो स्लोप की बात करेंगे, कहोगे सर स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड डिवाइड बाई डी टी, नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम। अब देखिए जैसा यहाँ पे आया था स्लोप वैसा यहाँ पे भी आएगा, नहीं, जैसा यहाँ पे आया था वैसा यहाँ पे भी आएगा, तो ये भी किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, लाइक दैट वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं, तो जो कर्व पहले वाले का था वही कर्व, जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का था वही यहाँ पे स्पीड वर्सेस टाइम का होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का हमने क्या बताया था, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और जो वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है। तो जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आया था वही ग्राफ किसका आएगा, वेलोसिटी वर्सेस स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ। क्लियर हो गया नहीं, बना लो। तो ये हो गया सेकंड के लिए। अब बात करते हैं थर्ड के लिए, ठीक है। मिटाते हैं इसको पूरा, जल्दी से इसको बनाओ या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
इसको इट इज़ रहने दो, अभी इसका काम होगा, जरूरत पड़ेगी ना, इस वजह से मिटा नहीं रहे हैं इस वाले को। चलिए अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम टी। एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम टी, ये टी है और ये क्या है, एक्स है। एक्स वर्सेस टी, एक्स वर्सेस टी के लिए अब ये बताइए, जैसे जैसे अब दिमाग में आ रहा है कि सर अभी आपने बताया था कि हमको क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए क्या करोगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, आप कहोगे सर डी एक्स बाई डी टी दैट इज स्लोप। और डी एक्स बाई डी टी होता क्या है, वेलोसिटी। बोलो क्लियर है, हमको डी एक्स बाई डी टी चाहिए, भाई स्लोप का मतलब हमने क्या बोला, डी एक्स जो भी है दिस अपॉन दिस, तो डी एक्स बाई डी टी दैट इज स्लोप, और ये किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, वेलोसिटी के बराबर। और ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, ये बताइए अभी हमने क्या होता था, टाइम इंक्रीज करता है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये बढ़ता हुआ स्लोप है। तो इसका मतलब बोलोगे क्या, कैसा वो स्लोप है, स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीजेस है। तो आप कहोगे कैसा स्लोप है, ये बढ़ता हुआ स्लोप है, पॉजिटिव डायरेक्ट, पॉजिटिव जो वैल्यू बढ़ रही है इसकी, नहीं आप कहोगे दैट इज बढ़ता हुआ, क्या लिखेंगे, बढ़ता हुआ स्लोप। याद है जैसे तरीका बताया था वैसे लिखे, बढ़ता हुआ स्लोप नहीं, बढ़ता हुआ स्लोप। तो जो बढ़ता हुआ स्लोप है इसका मतलब कौन सा कर्व होगा, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, बढ़ता हुआ स्लोप में ये है, क्लियर है कि नहीं। तो कौन सा कर्व, कैसा कर्व होगा यहाँ पे, जिसमें स्लोप बढ़ रहा हो, ऐसे हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, बना लो इसको, सिंपल है। तो बढ़ता हुआ स्लोप का मतलब ये एक्स और टी का ग्राफ, ये टाइम करस्पॉन्डिंग मिलेगा, क्लियर। तो ये हो गया, बहुत सिंपल है, इसको पकड़ के रखना अपने पास। नहीं स्लोप देखो, वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसमें देखो हर पॉइंट में स्लोप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ऐसे देखो यहाँ पे जीरो एंगल है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे एंगल क्या हो रहा है, देखो इसके साथ एंगल ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्लियर हुआ। कि जो भी डाउट है एकदम क्लियर कर लो, कि कोई भी चीज न रहे। ये एंगल अगर मान लो 10 डिग्री है तो ये हो गया 20 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, और ऊपर जाओगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो एंगल बढ़ना, टेन थीटा बढ़ना, टेन थीटा का मतलब कि टेन थीटा जैसे 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, 60 की वैल्यू क्या होती है √3। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है टेन थीटा भी क्या होता है, बढ़ता है, तो उसका वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो कहोगे स्लोप भी बढ़ रहा है, ठीक है, क्लियर हो। तो ये हो गया थर्ड के करस्पॉन्डिंग। अब इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे व्हाट अबाउट, पहले बनाओ इसको जल्दी से, फोर्थ के बारे में, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ये हमने एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम था, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और वर्सेस टाइम ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यही बोल दे किसके लिए, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस ये क्या है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम टी, ठीक है। चलिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम टी करना है, तो ये बताइए हमने क्या बताया था अभी, स्लोप होता है, तो यहाँ पे भी लिखोगे सर स्लोप, स्लोप का मतलब ऐसे लिखोगे डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम दैट इज स्लोप, यही कहोगे ना इसके लिए, ये वाला यही कहोगे। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, क्या होता है स्पीड। जैसे वेलोसिटी बढ़ रही थी टाइम के साथ इंक्रीज करने पे, वैसे ही स्पीड भी क्या हो रही थी, इंक्रीज कर रही थी। तो स्लोप क्या होगा, जब स्पीड इंक्रीज तो स्लोप भी इंक्रीज, तो डिक्टो वही कर्व मिलेगा, लाइक दैट वन करस्पॉन्डिंग। तो ये हो गया डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, अब हम बात करना चाहेंगे नेक्स्ट वन, मिटा देते हैं ये सब। चलिए नेक्स्ट वन, अब बात करना चाह रहे हैं किसके लिए,
वेलोसिटी वर्सेस एक्स। देखिए ये है वी एक्स और ये है एक्स, ये है आपका वी एक्स और ये है आपका एक्स, ये है वी एक्स और ये है आपका एक्स। क्या करेंगे, स्लोप पे आओ, क्या लिखोगे, वी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। हमको क्या देखना है, वी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। क्लियर है, वी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, देखिए ये तो x हो गया, वी एक्स हो गया। आप कहोगे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कुछ इस टाइप का चीज़, नहीं कि वी एक्स बाई डी एक्स, ये तो हमने पहली बार देख रहे हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है उसी के अंडर में इसको लाने का प्रयास करो। हमको ए के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन सॉल्यूशन ए दिस इक्वल टू क्या लिखते हो, डी वी बाई डी टी। अगर हम इसको इस टाइप को बनाना चाहें तो क्या लिखेंगे, डी वी ए बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। हमने क्या कर दिया, दोनों साइड यहाँ पे भी डी एक्स से क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, इसी को हमने v लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूज मत हो जाए। वी एक्स का मतलब v यहाँ पे लिख दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे v लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर चाहो तो वी एक्स कर दो, वी एक्स का मतलब होता है कि किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में, इस वजह से वी एक्स लिखा, नहीं तो v लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्या है, डी एक्स बाई डी टी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। नहीं, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी वी एक्स बाई डी एक्स दिस इक्वल टू, ये तो वेलोसिटी है, तो ए एक्स डिवाइड बाई ये वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे आ जाएगा v। अब ये बताइए इसके बारे में, ये तो पॉजिटिव है और v क्या है, लाइक दैट वन करस्पॉन्डिंग। अभी हमने क्या देखा था कि टाइम इंक्रीज करने पे वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा था, ये इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा। अब ये बताइए, ऊपर वाला तो पॉजिटिव है, नीचे वाला मोर पॉजिटिव है, और डिनोमिनेटर में जब वैल्यू बढ़ने लगेगी तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर है, इसका मतलब ये कौन सा स्लोप होगा, घटता हुआ स्लोप होगा। कैसा होगा स्लोप, अब ये बताओ, ये जो स्लोप है, स्लोप कैसा स्लोप है, घटता हुआ स्लोप है, घटता हुआ स्लोप। नहीं, ये जो स्लोप आएगा वो घटता हुआ आएगा, मतलब डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू को मिलेगी, घटती हुई स्लोप मिलेगी। घटती हुई स्लोप का मतलब कौन सा हुआ, ऊपर वाला। तो ये कर्व कैसा मिलेगा, लाइक दैट वन करस्पॉन्डिंग। नहीं, चेक भी कर लो, ये नहीं कि बस रट लिया तो बस, नहीं, आप चेक भी कर लो। यहाँ पे वैल्यू देखो, जैसे जैसे ऊपर जाएगी, पहले तो आंसर है तो बस ये बना के छोड़ दो, अब आपको समझना है तो मैं उसको समझा रहा हूँ। ये देखिए, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, देखो आगे बढ़ते जा रहे हैं, एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है ना। नहीं, देखो एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये घटता हुआ स्लोप हुआ। कैसा स्लोप हुआ, घटता हुआ। तो कैसा कर्व होगा, ऐसा कर्व होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, बहुत सिंपल है। क्यों घटता हुआ कर्व है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ऑसिलेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कंडीशन करस्पॉन्डिंग ग्राफ अलग अलग होगा। ये नहीं कि आंख बंद करके कुछ भी शुरू कर दो, बना दो इसको। तो ये हो गया 5th का पार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे 6th का पार्ट क्या बनेगा इसके बारे में। ठीक है, जल्दी करो इसको। इन सबको मिटाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसके बारे में, 6, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस। ये काइनेटिक एनर्जी के ई वर्सेस डिस्टेंस एक्स। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस एक्स के बारे में के करस्पॉन्डिंग हमको करना है। देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी ये है, और डिस्टेंस एक्स के करस्पॉन्डिंग ऐसे है। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले दिमाग में ये आता है, सर काइनेटिक एनर्जी के की वैल्यू क्या होती है, वो तो होती है 12 m इंटू वी का स्क्वायर।
हमको करना क्या यहाँ पे है, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसका मतलब तुरंत दिमाग में आएगा कि जैसे सर स्लोप तो है ये, इसको क्या बोलेंगे, स्लोप। हमने क्या बताया था, सबसे पहले कहाँ फोकस करो, स्लोप पे। स्लोप का मतलब डी के बाई डी एक्स, यही स्लोप होता है। अब देखिए हमको के बारे में ये इन्फॉर्मेशन पता है। पहले देखो क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं, पहले हमको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स करना है। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले पॉइंट कंसीडर को, कहीं पॉइंट कंसीडर कर लिया, यहाँ पे कहीं है, तो उसके बाद क्या करोगे, स्लोप कंसीडर करोगे। स्लोप के लिए क्या बताया था, जो भी यहाँ पे है उसका d डिवाइड बाई इसका d, नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डी के डिवाइड बाई डी एक्स हो गया, ये स्लोप हो गया बस। अब हमको इसी स्लोप को जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से डिटरमाइन करना है। क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हाफ एम तो कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, ऐसे लिखोगे। अब यहाँ पे देखिए v वेरिएबल है और x वेरिएबल है, लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि v और x में ये अलग अलग हैं, दोनों वेरिएबल हैं, दोनों ही टाइम डिपेंडेंट हैं। तो हमने क्या कर दिया, 1/2m यहाँ पे डिफरेंट चेन रूल लगा दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा dv इंटू जो चीज़ यहाँ पे लिखोगे वही चीज़ यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखना, ये फार्मूला x के पावर n बाई डी एक्स है, तो क्या होता है n इंटू एक्स n माइनस वन, मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, तो यहाँ पे था n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। तो डिफ्रेंशिएशन में तभी डिफ्रेंशिएशन होगा जब यहाँ पे v है तो यहाँ पे v होना चाहिए, यहाँ पे v स्क्वायर है। देखो क्या हो जाएगा, 1/2m को इट इज रहने दो, इसको क्या लिखोगे 2v, क्यों, n की वैल्यू कितनी 2, v की वैल्यू कितनी है, देखो अब यहाँ पे फार्मूला लगाओगे, n की वैल्यू 2, तो 2 इंटू वी के पावर 2 माइनस वन कितना मिलेगा, v के पावर 1, नहीं 2 माइनस वन तो 1 इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, इंटू डी वी बाई डी एक्स, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, डी के बाई डी एक्स के। अब इसको देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये मिलेगा m, यहाँ पे v। अभी डी वी बाई डी एक्स हमने निकाला था, जो डी वी बाई डी एक्स कितना आया था, वो आया था a डिवाइडेड बाई v के करस्पॉन्डिंग, नहीं ये कितना आया था, a डिवाइड बाई v के करस्पॉन्डिंग, तो ये फाइनली मिलेगा m इंटू ए। अब ये बताइए डी के बाई डी एक्स, डी के बाई डी एक्स जो मिला हमको किसके करस्पॉन्डिंग मिला, मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि क्या है कांस्टेंट, पॉजिटिव और कांस्टेंट है ना, ये क्या है कांस्टेंट है, मास तो वो भी कांस्टेंट होगा, इसकी वजह से डी के बाई डी एक्स का मिलेगा कांस्टेंट। इसका मतलब इसका ग्राफ जो प्लॉट करेंगे तो वो कैसा होगा, लाइक दैट वन करस्पॉन्डिंग, बना दो इसको, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, बहुत सिंपल है, जैसा जैसा बोलता जाए वैसा वैसा करता जाओ। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी सीखने में, फिर धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है, बना लो इसको पहले। चलिए इसी में एक पार्ट और जोड़ लेते हैं, 7th, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम टी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम टी करस्पॉन्डिंग, ठीक है, देखते हैं। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी और ये हो गया टाइम टी, ये है काइनेटिक एनर्जी के ई और टाइम टी करस्पॉन्डिंग। अब ये बताइए पहले हमको क्या देखना है, स्लोप का मतलब हो गया यहाँ पे डी के बाई डी टी, इसे फोकस करना है क्योंकि हमने क्या बताया था सबसे पहले स्लोप, के की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर। तो जब आप इसको करोगे तो क्या मिलेगा, डी के, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी के बाई यहाँ पे डी टी करना है,
तो 1/2 m तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन v²/dt, फिर वही चेन रूल m v² डिवाइड बाई dv इंटू dv/dt, ठीक है। तो हाफ m इंटू 2v इंटू dv/dt, नहीं वही फार्मूला जो अभी लगाया था, नहीं 2 इंटू वी के पावर 2 - 1 तो हो जाएगा सिर्फ 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये मिलेगा आपको m इंटू वी इंटू dv/dt, dv/dt किसके करस्पॉन्डिंग है, एक्सेलरेशन, ये हो गया a। तो फाइनली आप लिखोगे m इंटू a इंटू वी, तो आपको जो मिला dk/dt दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू v। और v के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, ये तो कांस्टेंट है, ये दोनों वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। v के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, v टाइम के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी स्लोप भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, स्लोप भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, नहीं तो कौन सा हो जाएगा, दैट इज बढ़ता हुआ कर्व, तो बढ़ता हुआ स्लोप कैसा मिलेगा, दैट इज बढ़ता हुआ स्लोप। जब बढ़ता हुआ स्लोप होगा तो कौन सा कर्व बनेगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये हो जाएगा फाइनल।